हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनिंग फाइंडर। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम इस लेक्चर में नंबर एनालॉजी के 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एसएससी सीजीएल 2021 में पूछे गए हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। जैसे आपको इसमें याद क्या रखना है। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है स्क्वायर, हमें स्क्वायर याद रखना है। दूसरा पॉइंट हमें क्यूब याद रखना है। तीसरा पॉइंट हमें प्राइम नंबर्स याद रखनी है, ठीक है। और बाकी लॉजिक क्या लग सकता है, जैसे प्लस माइनस, गुणा करके प्लस, मतलब मल्टीप्लाई करके प्लस, डिवाइड करके माइनस या प्लस, ठीक है। सेम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस, इस तरीके के हम उसमें लॉजिक लगा सकते हैं कि हम इस तरीके से पैटर्न ढूंढ सकते हैं। जैसे आपको किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। x अनुपात y समानुपात p अनुपात q। आपको ये जो दिया है समानुपात है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, वही यहाँ पर है, ठीक है। तो हमें x का रिलेशन y से और p का रिलेशन q से बताना है, ठीक है। जो रिलेशन हमारा x का y से होगा वही रिलेशन हमारा p का q से होगा। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में एग्जामिनर जो है वो x का रिलेशन p से भी बना देता है और y का रिलेशन q से, तो हमें ये याद रखना है, ठीक है। और इसमें हमें और क्या याद रखना है, इसके अलावा कुछ और याद नहीं रखना है। लेकिन मैं उससे पहले बता दूं, मैं इस पर 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने बेसिक बताया था, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, ठीक है, जिसमें 2019 के क्वेश्चन कवर किए थे सारे के सारे। तो हम अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आपको 10 से 15 सेकंड मिलेंगे, आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए और उसको सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आए तो सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको, हमें उस विकल्प का चयन करना है। जैसे तीसरा नंबर रिलेटेड है किस ऑप्शन से, वैसे ही दूसरा नंबर पहले से रिलेटेड है, ठीक है। तो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। तो आपको दिया है 12 अनुपात 60, देन 16 इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क। तो 12 का रिलेशन है 60 से, तो 16 का रिलेशन आपको बताना है। तो आपको पता है 12 से 60 पर जाना है हमें, तो हम कैसे जा सकते हैं। 12 पंजे 60 कर सकते हैं, तो 16 पंजे 80 करेंगे यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन में हमें दिया नहीं है। दूसरा क्या कर सकते हैं हम, अगर हम 12 6 72 माइनस अगर 12 कर दें तो हमें 60 मिल जाएगा, 60 हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें 6 क्यों गुणा की थी, क्योंकि इसका हाफ होता है 12 का हाफ होता है 6। सेम हम इसमें यूज़ करेंगे 16 गुणा 8 माइनस 16। तो 16 8 जा कितने होते हैं, 16 8 जा 10 इंटू 8 80 और 8 128 माइनस 16, तो 112 इसका आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमें 12 से 60 पर जाना है, वैसे ही 16 से क्वेश्चन मार्क की तरफ जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास 10 सेकेंड है, क्वेश्चन पढ़िए। अब मैं ये लाइन नहीं पढ़ूंगा 3, क्योंकि सेम वही लाइन लिखी हुई है, तो मैं सीधा क्वेश्चन की तरफ आऊँगा और सॉल्यूशन बताऊँगा आपको, ठीक है। आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चन में दिया है आपको 16 इज रिलेटेड टू 144, देन 28 इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 16 को हमें 144 तक लेके जाना है, ठीक है। तो 28 के लिए हम क्वेश्चन मार्क की जगह क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो 16 9 जा 144 होता है,
तो 28 9 जा कितना होगा, अगर हम देखें तो 28 को कैसे लिख सकते हैं, 20 + 8, इसकी गुणा हमें 9 से करनी है। हम एक अज्यूम कर रहे हैं कि हाँ हम ये लॉजिक लगा के देखते हैं, ठीक है। 9 8 जा 72 और 180 252, लेकिन हमारा ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लग रहा है। अब 9 आया कैसे, हमें ये देखना है। तो देखो आपने क्या किया है, 2 से डिवाइड किया है 16 को, +1 किया है, ठीक है। सेम यहाँ पर करेंगे, 28 के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे +1 करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, 15 आएगा। तो हमारा लॉजिक लगेगा यहाँ पर 28 × 15, जो कि होता है आपका 420। कितना होता है, 420। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है। क्वेश्चन 3 बोला है आपको 15 is related to 135, 16 is related to question mark, then 18 is related to 189। अब देखिए 15 से हमें 135 जाना है, तो हम क्या करेंगे, 15 7 या 135 होता है, नहीं 15 9 या 135 होता है, कितना होता है 15 9 जा। लेकिन ये लॉजिक यहाँ लग रहा है 18 9 जा, नहीं लग रहा, 18 9 जा होते हैं 162, ये लॉजिक लग नहीं रहा। देन दूसरा लॉजिक क्या लग सकता है, आपको ये देखना है। अब देखिए 135 पर जाना है, अगर हम इसको 270 बना दें, ठीक है, और हम इसको 378 बना दें, तो देखिए क्या हो सकता है। अब देखिए 15 गुणा, या फिर गुणा नहीं करते हैं, हम एक काम करते हैं, 15 का स्क्वायर प्लस 15 × 3, ठीक है, तो 225 होता है प्लस 45, ये आएगा आपका 270। सेम हम अगर यहाँ पर करते हैं 18 का स्क्वायर प्लस 18 × 3, 18 का स्क्वायर होता है आपका 364, ठीक है, 364 प्लस 54, आप ऐड करेंगे 8, 364 नहीं होता है आपका, कितना होता है आपका 18 का स्क्वायर, देखिए कैसे निकालते हैं, 324 होता है, ठीक है, कभी कभी दिमाग चलता नहीं है। तो क्या होगा आपका 324, 4 4 8 5 2 7 378, ठीक है, 378 आ गया आपका, ये आ गया। सेम हम यहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 15 का स्क्वायर किया तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर प्लस 16 × 3, 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस 48, 8 और 6 14, कैरी 1 4 5 0 और 2 3, कितना आएगा 304। बट आपका ऑप्शन में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपने क्या किया है, इसको 2 से गुणा किया है, तो आप इसको 2 से डिवाइड भी तो करोगे, तो ऑप्शन में क्या होना चाहिए 152 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 152, क्योंकि आपने देखो यहाँ पर जो है वो 2 से ही तो गुणा किया है, तो यहाँ पर भी तो 2 से गुणा करके आएगा, ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। तो आप एक बार और समझ लीजिए, जैसे 15 इज रिलेटेड टू 135, 18 इज रिलेटेड टू 189, तो हमने क्या किया, इसको 270 बना दिया, ठीक है। जैसे 15 का स्क्वायर प्लस 45 कितना होता है 270, सेम 18 का स्क्वायर 324 होता है, जो कि मैंने गलत लिख दिया था, 324 होता है प्लस 54 करेंगे 378 आएगा, 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस 48, तो आपका बना था 304, लेकिन यहाँ पर जो था वो डबल था, तो इसको आधा भी करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा ऑप्शन आपका 152। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है आपको 21 इज रिलेटेड टू 445, देन 24 इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क, तो आपको दिया है। अब आपको पता है कि 21 का स्क्वायर क्या होता है 4 8 4 4
1, तो आपने क्या ऐड किया, 4 ऐड किया, ठीक है, तो 4 4 5 होगा। सेम यहाँ पर लगेगा 24 का स्क्वायर कितना होता है, इसमें भी ऐड करेंगे। 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, ठीक है, जिसमें आप ऐड करेंगे 4 तो कितना होगा 580, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपको 396 इज रिलेटेड टू 24 क्वेश्चन मार्क 28 इज रिलेटेड टू, इससे बताना है आपको, ठीक है। देन 672 इज रिलेटेड टू 30। देखो 396 क्या होता है, 20 का स्क्वायर में से अगर 4 घटा दें तो क्या आएगा 396। इसका मतलब इन्होंने क्या किया है, 24 माइनस 4 का स्क्वायर में से 4 लेस कर दिया है, ठीक है, तो आपका बनेगा 396। सेम यहाँ पर किया होगा आपका 30 माइनस 4 के स्क्वायर में से 4 लेस कर दिया, तो 26 का स्क्वायर माइनस 4 676 होता है आपका, माइनस 4 करेंगे 672, ठीक है, क्या होगा 672 होगा। सेम यहाँ पर करेंगे 28 माइनस 4 का स्क्वायर में से माइनस 4 लेस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा 24 का स्क्वायर माइनस 4, आपका आएगा 576 माइनस 4 कितना आएगा 572, इसका आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। 396 20 के स्क्वायर के बराबर होता है। सेम यहाँ पर हमने देख लिया, जब एक में लॉजिक लगा तो हमारा दूसरे में भी लॉजिक आसानी से लग जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है 39 से रिलेशन है आपका 27 का, 43 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क। तो देखो 27 बनाना है हमें, 39 से कुछ दिख रहा है, 3 9 जा 27, देन 4 3 जा 12, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है 11 का रिलेशन है आपको 81 से, क्वेश्चन मार्क का रिलेशन है 121 से, 8 का रिलेशन है 36 से, तो आपको बताना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्या होगा। देखो 81 क्या होता है 9 का स्क्वायर, अगर हम 11 के स्क्वायर में से 11 में से अगर 2 लेस करके स्क्वायर कर दें तो 9 का स्क्वायर बनेगा 81। सेम यहाँ पर बनेगा 6 का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि 8 माइनस 2 करेंगे, ठीक है। सेम यहाँ पर, अब यहाँ पर हमें देखना है 121 क्या होता है 13 माइनस 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 11 का स्क्वायर। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर तो हमारा 13 है, तो ठीक है ना, तो आंसर क्या होगा हमारा 13 इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है 8 का रिलेशन है 24 से, देन क्वेश्चन मार्क का रिलेशन है 52 से, देन 18 का रिलेशन है आपका 114 से। तो आप देखिए 8 3 या 24 होते हैं, लेकिन 18 3 या 54 नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, अगर हम इसमें 24 लेके आना है हमें, तो 24 2 जा 48 होते हैं, तो अगर 8 6 जा करें हम तो 48 होंगे, लेकिन 18 6 जा 108 होते हैं, ठीक है, ये भी नहीं बैठेगा। तीसरा है अगर हम 72 कर दें, जैसे 8 गुणा 9, एक बड़ी संख्या से अगर हम गुणा करें, भाग कितना के 3, तो 3 तियाँ 9 8 तियाँ 24, ये बन सकता है। सेम अगर हम यहाँ देखें 18 गुणा 19, क्योंकि एक बड़ी संख्या ले रहे हैं, ठीक है, भाग 3 से कर दें, 3 6 जा 19 6 जा 114 होता है, ठीक है। सेम हम यहाँ पर करेंगे। अब हमें 52 लाना है, इन दो संख्याओं की गुणा करके हमें 52 लेके आना है, ठीक है। 52 कैसे आ सकता है, अगर हम यहाँ पर देखो 3 से डिवाइड होगी संख्या, इसका मतलब अगर 3 से डिवाइड होगी तो 12 गुणा 13 होनी चाहिए एक संख्या,
तो 3 चौका 12 और 13 चौका 52। इसका मतलब हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ऑप्शन इसमें मिस प्रिंट है, ओरिजिनल नंबर होगा हमारा 12। इसका आंसर क्या होगा, 12 इसका आंसर होगा, ठीक है, जो कि इसमें मिस प्रिंट था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा 12। क्वेश्चन नंबर आपके लिए है 9। क्वेश्चन नंबर 9 आसान क्वेश्चन है। आपको क्या दिया है, 17 रिलेशन है 293 से, क्वेश्चन मार्क रिलेशन है 488 से, 21 रिलेशन है 445 से। अब आपको 17 से 293 जाना है, तो आपको पता है 17 का स्क्वायर प्लस कितना होता है 4, 289 होता है प्लस 4 होता है, ठीक है, 293। सेम यहाँ पर लगेगा 21 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर प्लस 4, 441 प्लस 4 445। अब 488 पर जाना है, आपको पता है 484 होता है 22 का प्लस 4, 22 का स्क्वायर होता है 484 प्लस 4 आपका, ठीक है। तो 488 क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है, मतलब 484 इसका ये निकल के आया, तो आंसर क्या होगा 22 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, अब आपको 1008 इज रिलेटेड टू 8, देन क्वेश्चन मार्क इज रिलेटेड टू 6, देन 220 इज रिलेटेड टू 4 आपको बताना है। अब देखो 1008 पर कैसे आ सकती हैं, 10 का क्यूब होता है, अगर हम इसमें 8 + 2 के क्यूब में प्लस 8 कर दें तो 10 का क्यूब प्लस 8 1008 होता है, ठीक है। सेम हम यहाँ करते हैं 4 + 2 का स्क्वायर मतलब क्यूब प्लस, अब हमने यहाँ पर 2 ऐड किए थे प्लस 8 किया था, ठीक है, यही संख्या ऐड की थी, सेम हम यहाँ कर देते हैं प्लस 4, तो क्या होगा 216 प्लस 4 220 हो जाएगा 220, ठीक है। सेम हम यहाँ लगाएंगे 6 + 2 का स्क्वायर क्यूब प्लस कितना 6 ऐड करेंगे, 8 का क्यूब कितना होता है 512 प्लस 6 518 क्या होगा इसका आंसर होगा, कितना होगा 518, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक ज़रूर दें कि हम मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट और करना चाहिए अपनी वीडियोस में, ठीक है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है 83 इज रिलेटेड टू 3, क्वेश्चन मार्क इज रिलेटेड टू 5, देन 258 इज रिलेटेड टू 4। अब आपको बताना है 3 से 83 जाना है। आपको एक चीज़ पता है कि 81 क्या होता है हमारा, या तो क्यूब होता है, नहीं स्क्वायर होता है, या फिर 3 की पावर 4 होता है ना। तो आपको पता है 3 की पावर 4 क्या होता है 81 होता है, उसमें हमने क्या करा है 2 ऐड कर दिए हैं, ठीक है। 3 की पावर 4 आपको पता होगा 9 27 81, ठीक है। सेम हम यहाँ करेंगे 4 की पावर 4 256 यही होगा, 4 4 जा 16 4 जा 64 64 4 जा 256 होगा, ठीक है। सेम 2 ऐड करेंगे। अब यहाँ पर भी 5 की पावर 4 5 5 जा 25 5 जा 125 125 5 जा 625, सही है। तो क्या आएगा यहाँ पर 625, देन 2 ऐड करेंगे 627 आपका उत्तर होगा, आंसर 627 होगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर है 12 आपको दिया है 14 इज रिलेटेड टू 112, देन 18 इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क। अब 14 से 112 पर जाना है, कैसे जा सकते हैं, गुणा 8 करके, सेम हम यहाँ करें गुणा 8 कर दें तो 8 8 8 64 हासिल 6 कितना आएगा 144, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है।
अब ये तो हमारा गलत हो गया ये लॉजिक। देन हम क्या सोच सकते हैं अगला लॉजिक, इसमें अगला लॉजिक हम क्या सोच सकते हैं ये हमें बताना है इसमें। तो आपको पता है एक तरीका और हो सकता है इसमें, क्या हो सकता है, देखो हमने जो करा था 8 किया था यहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर गलत किया था। 8 कैसे आया था अब आपको ये देखना है। तो 14 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 कर दें। सेम हम यहाँ पर करें 18 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, कितना आएगा 9। 18 9 जा कितना होगा, 18 9 जा ही होगा, ये 10 होगा। कितना होगा 10। यही आपको पेपर में याद रखना है कि हम कैलकुलेशन करते टाइम गलती नहीं करें। 2 9 जा 18, हम जल्दी जल्दी में लिख देते हैं कि 2 9 जा 2 8 जा 16, 2 8 जा 18 कर देते हैं, देन 1 ऐड कर देते हैं, तो वही गड़बड़ हो जाती है जल्दी जल्दी में। तो आपको अच्छे से करना है ध्यानपूर्वक, ठीक है। तो 18 10 जा कितना होगा 180, इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दिया है आपको 39 का रिलेशन है 91 से, देन 51 का रिलेशन किससे है आपको ये बताना है। 10 सेकेंड है आपके पास। तो देखो 39 इसमें क्या किया है, 13 3 जा 13 7 जा 17 3 जा, तो यहाँ पर क्या लगेगा भाई 13 कॉमन, 17 तो 17 कॉमन होगा, सेम 3 7 तो यहाँ पर भी 7, कितना होगा इसका आंसर 119 इसका आंसर होगा, कितना होगा 119, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया है 9 इज रिलेटेड टू 91, 13 इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता है 91 पर जाना है आपको, तो या तो 10 के स्क्वायर में से 9 घटा दें या 9 के स्क्वायर में से 10 जोड़ दें, ठीक है। अगर हम 9 के स्क्वायर में 10 जोड़ेंगे तो 91 आ जाएगा, बट 13 के स्क्वायर में अगर 10 जोड़ते हैं तो 179 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब अगर हम 10 के स्क्वायर में से 9 घटा दें तो बात बन जाएगी हमारी, ठीक है। सेम यहाँ पर करते हैं 13 के स्क्वायर में से अगर, अब यहाँ पर हमें घटाना क्या है, 9 घटाना है या फिर 10 से एक छोटी संख्या घटानी है, वो हमें देखना होगा, ठीक है। तो 169 होता है 169, ठीक है। अब आपको ये देखना है 169 में अब आपको लेस क्या करना है ये आपको चेक करना है। तो आप चेक करें इसमें कोई चीज़, देखो आपने क्या किया था 9 + 1, तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो आपने यह गलती पकड़ी होगी, हमने क्या किया 13 का स्क्वायर सीधे ले लिया, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं 13 + 1 का क्या कर रहे हैं स्क्वायर, ठीक है, माइनस कितना करेंगे हम 13, क्योंकि यहाँ 9 किया है तो यहाँ पर 13 करेंगे, तो 14 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर कितना होगा 14 का स्क्वायर। हमें वहाँ पर गलती नहीं करनी है, हमने यहाँ 9 + 1 लिखा लेकिन यहाँ डायरेक्ट 13 लिख दिया, ये हमें गलती बिल्कुल नहीं करनी है। 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 13, तो हमारा क्या होगा आंसर 183 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 183। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया है 12 इज रिलेटेड टू 136, 188 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क, देन 24 का रिलेशन 568। आपको ये बताना है, तो आपके पास 10 सेकेंड है, अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। तो देखिए 136 क्या है, 12 के स्क्वायर में से कुछ घटाया है, तो 12 का स्क्वायर में से अगर हम 8 घटा दें तो हमारी बात बन जाएगी, ठीक है। सेम अगर हम यहाँ पर 24 के स्क्वायर में से अगर 8 घटा दें, जो कि 576 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा अब 188। इसका मतलब 188 किसके बराबर है, 14 के स्क्वायर में से 8 घटाएंगे, 196 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 188 इसका आंसर होगा।
मतलब इसका आंसर निकल के आना चाहिए। तो इसका आंसर होगा हमारा 14। कितना होगा? 14। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया है 21 इज रिलेटेड टू 693, क्वेश्चन मार्क इज रिलेटेड टू 792। अब आपको ये बताना है, देखो अच्छा लॉजिक है इसमें, कुछ लोगों ने पूछा भी था ग्रुप में, पर्सनल भी पूछा था। तो देखो इन्होंने क्या किया है, अगर हम देखो 6 3 जा 18 होते हैं, और अगर हम कुछ और भी कर सकते हैं इसमें, 21 से हमें इस पर जाना है तो हम और क्या कर सकते हैं इसमें, सोचिए क्या कर सकते हैं हम इसमें। आपको दिया है, देखो या तो एक काम करते हैं हम, या तो 9 3 27 में से 6 घटा दें, ठीक है। 9 3 जा 27 में से अगर हम 6 घटा देते हैं तो क्या होगा आपका, या फिर एक काम करते हैं भाई, अगर नोट ये करते हैं इन दोनों की गुणा करें, -6 करते हैं तो 21 आएगा। लेकिन यहाँ पर आ रहा है ऐसा कुछ, 18 में से 7 घटाएंगे तो 11 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं है आपका। ये तो हो गया गलत आपका लॉजिक। देन अगला लॉजिक क्या हो सकता है आपका, ये भी आपको देखना होगा। तो इसमें अगला लॉजिक हम क्या लगा सकते हैं वो सोचना है हमें, ठीक है। तो देखो या तो हम करते हैं कि सीधा हम इसकी गुणा कर दें, 21 की गुणा किससे करें, 33 से, तो 693 मिल जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी हमें करना होगा, यहाँ पर किससे करें, 792 में हमें 33 से भाग देना होगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, ठीक है। इसका दूसरा तरीका और हम देखें तो दूसरा तरीका क्या है, अगर हम 6 और 3 को एक साथ लेते हैं, ठीक है, 63 होगा, डिवाइड बाई 9 करेंगे तो 7 आएगा, 7 गुणा 3 करते हैं तो 21, ठीक है। सेम अगर हम 72 को डिवाइड करते हैं 9 से, 8 आएगा, 8 गुणा 3 करते हैं तो क्या आएगा, 24 इसका आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा, 24। तो आपने देखा इसमें ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेटिव है थोड़ा। बाकी का अगर 9 3 या 27, लेकिन हमारा यहाँ पर नहीं बैठ रहा था लॉजिक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको ओरली। देखो 25 से हमें 485 तक जाना है। देखो 25 से 485, इसका मतलब 484 हमारा 22 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर हम 25 माइनस 3 कर दें, 22 के स्क्वायर में से 1 जोड़ दें, ठीक है। सेम यहाँ पर करते हैं हम, क्या होगा, यहाँ पर 2 से माइनस किया था तो यहाँ पर भी किससे करेंगे, यहाँ पर 3 किया था ना माइनस, तो यहाँ पर भी 3 माइनस करेंगे, यहाँ पर भी 3, तो 20 का स्क्वायर हम 1 ऐड करेंगे। सेम हम यहाँ करेंगे, 21 में से हम 3 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 में हम 1 ऐड करेंगे तो 325 इसका आंसर होगा, ठीक है। 325 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया है 5 से 350 जाना है, ठीक है। 9 से 990 जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 350 से 513 का रिलेशन बताना है आपको, 9 से 990। तो ये देखिए कैसे कर सकते हैं हम इसको, $999, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या किया है आपको, 7 गुणा 5 7, ठीक है। यहाँ पर ये लॉजिक है। अब यहाँ पर कितना होगा, 110 गुणा 9, ठीक है, 110 गुणा 9। अब आपने क्या किया है यहाँ पर क्या किया है आपने, 150 गुणा 13। अब आप सोचेंगे कि ये 70 कैसे आ गया, ये 110 कैसे आया। देखो इन्होंने क्या किया है यहाँ पर, देखो 9 में 2 ऐड किए, गुणा 10 कर दिया तो 110 बनेगा, ठीक है। सेम 13 में अगर 2 ऐड करेंगे,
गुणा 10 करेंगे तो 150 बनेगा, ठीक है। सेम 5 + 2 करेंगे गुणा 10 करेंगे तो कितना बनेगा 70। समझ में आ गया। 70 गुणा 5 350, 150 गुणा 13 आपका उत्तर होगा। एंड में 0 आना चाहिए। 0 किस में, 2 ऑप्शन में है। 15 गुणा 10 1500, 15 3 45, इसका मतलब 45। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। कितना होगा 1950। समझ में आ गया होगा कि 110 कैसे लिखा हमने, 150 70 कैसे हमने लिखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है आपका 16 8 21 11 6। आपको ये बताना है, तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, एक बार खुद से अटेम्प्ट कीजिए, देन फिर सॉल्यूशन करते हैं कि कैसे कैसे सॉल्व होगा इसका। क्वेश्चन दिया है आपको 16 8, इसमें काफ़ी अच्छा लॉजिक है। देखिए हमें 8 पर जाना है। अगर हम 16 + 4 करें डिवाइड बाई 5 24 गुणा 2, ठीक है। सेम अगर हम 11 + 4 करें डिवाइड बाई 5 15 गुणा 2, ठीक है 6 आएगा। आपको दिया है 21 + 4 करें डिवाइड बाई 5 तो 5 आएगा। 5 2 जा 10 इसका आंसर होगा। क्या होगा 10 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 दिया है आपको 13 4 19 16 रिलेटेड टू 5। आपको 4 3 जा 12 होता है +1, 5 3 जा 15 + 1 19 पर जाना है हमें, तो गुणा 3 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 6 3 जा 18 + 1। हमारे क्वेश्चंस आज के पूरे हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद जय भारत।